नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। क्या आप उत्तर प्रदेश में रहते हो और साथ में सोलर पावर सिस्टम लगाने की सोच रहे हो, लेकिन साथ में ये भी जानना चाहते हो कि मैं सिस्टम लगवाऊंगा तो मेरा पेबैक कितना होगा, मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, सब्सिडी कितनी होगी, सेविंग्स कितनी होगी, अगर ईएमआई बनेगी तो वो कितनी बनेगी। तो आज की वीडियो में ये सब चीज़ें जानेंगे विद रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम अपने केस से स्टार्ट करते हैं। मैं अपने केस से स्टार्ट करता हूँ। हमने 22 अगस्त 2023 में 5 किलोवाट का ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम लगवा लिया था। इट स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन दैट डे ऑफ अगस्त 2023 और तब से लेके अब तक लगभग 21 महीने 20 दिन के आसपास हो चुके हैं। हमने 98,000 के आसपास सेव कर लिया है और मुझको पूरी उम्मीद है 22 महीने जब पूरे हो जाएंगे हम 1 लाख के आसपास सेव कर लेंगे। तो ये तो हमारी बात रही। अब ये पता लगाते हैं कि आपके लिए कौन सा सिस्टम साइज़ सही रहेगा। अब वो किस तरीके से पता लगाते हैं, लेट्स से अज्यूम करते हैं कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, महीने का बिल 5,000 रुपये महीना आता है, तो उसके बेसिस पर आपका सिस्टम साइज़ हो गया 5 किलोवाट। अब ये मैंने कैसे पता लगाया? अगर आपको डायरेक्ट जानना है तो मेरा सोलर स्नैप टूल है, दैट इज़ आप उसको डाउनलोड कर लो, लिंक दिया हुआ है, आपको पता लग जाएगा आपकी एनर्जी बेसिस के बेस आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जो भी जितना भी बिल आता है उसका एवरेज बिल आप लिखोगे, आपकी लोकेशन आप डालोगे, आपको पता लग जाएगा कि आपकी एनर्जी नीड्स के बेस पे आपके लिए कौन सा ऑप्टिमम साइज़ रहेगा और हर महीने कितनी सेविंग होगी। तो मान लिया हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 5,000 रुपये आपका महीने का बिल आता है और मैंने बोला यूपी में 5,000 रुपये अगर महीने का बिल आता है तो उसके लिए 5 किलोवाट का सिस्टम सूटेबल रहेगा। अब ये चीज़ मैंने कैसे निकाली, देखिए चलो इससे समझते हैं। 1 किलोवाट का सिस्टम यूपी में लगभग 4 से 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम बात करें 5 किलोवाट का सिस्टम 20 से 25 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। अगर कंजर्वेटिव साइड में लें 20 यूनिट मान लेते हैं तो यही 5 किलोवाट का यूनिट सिस्टम एक महीने में 20 इंटू 30 600 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। तो एक 5 किलोवाट का यूनिट यूपी में 600 यूनिट्स के आसपास प्रोड्यूस करता है। ये हमने कंजर्वेटिव साइड लिया, 750 के आसपास भी कर सकता है, लेकिन वी हैव टेकन द कंजर्वेटिव साइड। अब हम बात करते हैं, हमने बोला आपका महीने का एवरेज बिल 5,000 रुपये आ रहा है। अब कैसे पता लगाएंगे कि मुझे कितने किलोवाट का सिस्टम चाहिए? 5,000 रुपये आपका महीने का बिल है। जब आप 400 यूनिट से ज़्यादा कंज्यूम करते हो तब जो यूपी में एवरेज रेट है इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट, दैट इज़ 8 रुपये। 5,000 को मैंने 8 रुपये से डिवाइड किया तो मेरे यूनिट कंजम्पशन आ गया, दैट इज़ 625 के आसपास आ गया, या 600 यूनिट्स हम ले लेते हैं राउंड ऑफ करके। तो आपकी कंजम्पशन है 600 यूनिट जब आपका 5,000 का बिल आ रहा है और 600 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें 5 किलोवाट का सिस्टम चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आपका एवरेज बिल 5,000 रुपये के आसपास है तो आपको 5 किलोवाट का सिस्टम चाहिए। उसी तरह अगर 4,000 रुपये के आसपास है तो 4 किलोवाट के आसपास का आपका सिस्टम चाहिए। यूपी में ये सेटिंग बिल्कुल ठीक बैठ रही है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपके एनर्जी बिल, एवरेज एनर्जी बिल कितना आता है, उसके बेसिस में आपको कितना सिस्टम साइज़ चाहिए। चलिए, अगर आपको डायरेक्ट पता लगाना है, मैंने वही बोला, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सोलर स्नैप को डाउनलोड करो और पता लगा लो कि आपके लिए क्या सिस्टम साइज सही रहेगा। यूपी के लिए रीजन आप यूपी डालेंगे, उसके बेसिस पे देखिए रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक रीजन की सनलाइट इंटेंसिटी अलग है। यही सेम 5 किलोवाट का सिस्टम यूपी में मान लिया अगर 20-25 दे रहा है तो राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश में वहाँ पे आउटपुट प्रोडक्शन अलग होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो रीजन है वहाँ पे सनलाइट इंटेंसिटी कैसी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसा है, सेविंग्स, इस सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये तो हमने बात कर ली सिस्टम साइज़ की। अब हम बात करते हैं कि आपने अगर 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाया तो उसकी कॉस्ट क्या आने वाली है। देखिए, जब हमने सिस्टम लगवाया था 2 साल पहले, लगभग 2 साल हो गए, 22 महीने पहले, तो वो उसकी कॉस्ट थी 3,30,000। हमारा 3 फेज़ इन्वर्टर था। चलो हम मान लेते हैं कि आज की डेट में भी 3,30,000 ही अज्यूम कर लेते हैं कि 3,30,000 का 5 किलोवाट का सिस्टम ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम लगता है, सारी कॉस्ट को इन्वॉल्व करके। अब हम बात करते हैं सब्सिडी की। 5 किलोवाट के सिस्टम में 2 तरह की सब्सिडी है, सेंटर की सब्सिडी भी है और स्टेट गवर्नमेंट की भी सब्सिडी है। सेंट्रल गवर्नमेंट 78,000 की सब्सिडी आपको प्रोवाइड करेगी और स्टेट गवर्नमेंट आपको 30,000 की सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। तो टोटल सब्सिडी 78,000 प्लस 30,000, 1,08,000 की आपकी सब्सिडी हो गई। तो 3,30,000 में 1,08,000 माइनस कर दो, 2,22,000, ये राउंड ऑफ कर लेते हैं, 2,20,000 की आपकी कॉस्ट पड़ी। तो ये अपफ्रंट कॉस्ट हो गई, या आप डायरेक्ट पे कर सकते हो या फिर इसकी ईएमआई बना सकते हो। ये जो सोलर इंस्टॉलेशन कंपनी है, कई सोलर इंस्टॉलेशन कंपनी आपकी ईएमआई बना देती है कि आप कितना सेव कर रहे हो, 5,000, तो 5,000 की ईएमआई आप देते रहो हर महीने। जैसे आप हर महीने 5,000 का बिल दे रहे थे,
अब बिजली का बिल देने के बजाय सोलर पावर इंस्टॉलेशन जब हो गई है तो वो 5,000 रुपये आप बिजली सोलर पैनल कंपनी को देते रहो। इसमें मतलब आपके आउटफ्लो में कोई फ़र्क नहीं आया। जो चीज़ आप पहले 5,000 इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दे रहे थे, अब 5,000 जो है आप सोलर पैनल कंपनी को दे रहे हो, और बदले में आपके छत पे सोलर पावर सिस्टम 5 किलोवाट का लग गया है। अब पता लगाते हैं इसका पे बैक क्या होगा। देखिए पे बैक किस तरीके से निकालेंगे। आपकी जो अपफ्रंट कॉस्ट है सब्सिडी को हम इंक्लूड करेंगे, 2,20,000 है, मतलब मुझे सब्सिडी मिल गई, मेरे बैंक अकाउंट में आ गई, तो 3,30,000 में से हमने 1,08,000 माइनस कर दिया, 2,22,000 या 2,20,000 ले लेते हैं राउंड अप करके, इतना हमारी नेट कॉस्ट पड़ी। और आप हर महीने कितना सेव कर रहे हो, 5,000, हर साल आपकी सेविंग आ गई 60,000। तो 2,20,000 को आप 60,000 से डिवाइड करोगे तो लगभग 4 साल के आसपास आपका पे बैक आ गया, ये पे बैक आ गया। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो पे बैक है इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कुछ इस तरीके से समझो, आप पे बैक में ये कह रहा है कि हर साल आपकी सेविंग 60,000 होगी, हर साल 60,000 होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं इनफ्लो हमारे 60,000 आएंगे। हर साल बिजली का बिल भी बढ़ रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर 10-12 साल का डाटा लें पिछला, तो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी रेट 6 से 8% बढ़ रहे हैं। तो अगर आप इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर दोगे अपनी सेविंग में, तो आपकी सेविंग भी तो बढ़ेगी 6 से 8% के बीच में। तो जो आज की डेट में आपकी सेविंग 60,000 है, अगले साल वो जो सेविंग होगी 8% उसमें ऐड करके आप लगाओगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सेविंग्स भी आपकी बढ़ेगी, लेकिन एट द सेम टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो होगी। आपका अगर सिस्टम है उसको आपको मेंटेन भी तो रखना होगा, उस मेंटेनेंस में कॉस्ट लगती है, पैसा लगता है। तो जो मेरी सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट है जो मैंने डिज़ाइन की है, उसमें इस चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट किया है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो एस्केलेशन है दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, और साथ में जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी इंक्लूड है। मेंटेनेंस कॉस्ट से जो आपकी कैश इनफ्लो है, फ्यूचर कैश इनफ्लो, उसमें भी तो फ़र्क पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन बिजली के बिल बढ़ने से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इन दोनों के इम्पैक्ट को हमने इनकॉर्पोरेट किया है, तो आपके लिए एक रियलिस्टिक जो कि डिस्काउंटेड पे बैक आपके सामने आने वाला है। तो इंस्टेड ऑफ 4 साल हम इसको 5 साल ले लेते हैं, तो जो आपका डिस्काउंटेड या रियलिस्टिक पे बैक पीरियड हो गया वो 5 साल हो गया। 5 साल में पूरा आपका रिकवर हो जाएगा। और उसके बाद जो 20 साल है, अगर मैं मानता हूँ पूरे सोलर पावर सिस्टम की जो लाइफ है वो 25 साल है, 20 साल आपको बिजली फ्री मिलने वाली है। और कितना पैसा आपका बच जाएगा, वो किस तरीके से निकालोगे, वो अब सिंपल है। हर साल अगर आप 60,000 रुपये बचा रहे हो तो 5 साल का पे बैक हो गया, बाकी 20 साल आपकी सेविंग्स होगी। तो 60,000 इंटू 20, 12 लाख रुपये आप सेव कर लोगे। लेकिन अगर दूसरे फैक्टर्स भी कंसिडर करें तो 12 लाख ना मान के हम 11 लाख या 10 लाख भी मान लेते हैं, बहुत ही पैसिमिस्टिक साइड लेके, तो ये सोलर पावर सिस्टम आपको 10 से 11 लाख रुपए बचा के देगा ओवर इस लाइफ टाइम। तो ये आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गई। आपने लगाया 2,22,000, 2,20,000, बदले में आपको मिल गए 10 या 11 लाख ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसकी पूरी लाइफ साइकिल में। तो इस तरीके से हमने पता लगाया। लेकिन ये सब सारी चीज़ें ठीक है, ये सब चीज़ें कब एक रियलिटी में कन्वर्ट होंगी, जब आप सोलर पावर सिस्टम लगवाओगे। लेकिन लगवाना ही सब कुछ नहीं है, आपको स्मार्ट डिज़ाइनिंग चाहिए, और वो स्मार्ट डिज़ाइनिंग कौन करके देगा, एक राइट एक्सपीरियंस्ड और सर्टिफाइड सोलर इंस्टॉलर। जो आपके आसपास इंस्टॉलर है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, और उसके रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए। अगर आप किसी ऐसे वैसे से लगवा लोगे तो सिस्टम डिज़ाइनिंग बेकार हो जाएगी, तो कुछ नहीं पता लगेगा। हमें तो देख के लग रहा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उसने डिज़ाइनिंग ही बेकार कर दी तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। जो आपके सोलर पावर सिस्टम है वो अंडर यूटिलाइज रहेगा। बहुत सारी चीज़ें, अगर उसने राइट टिल्ट नहीं दिया, मान लिया कि टिल्ट इतना देना, ग्राउंड से सोलर पैनल को मान लिया कि किसी डिग्री का, मान लिया कि 20 डिग्रीज का टिल्ट देना, उसने दे दिया 26 डिग्रीज का टिल्ट, तो क्या होगा, सूरज की रोशनी बिल्कुल डायरेक्ट पड़ने के बजाय टेढ़ी पड़ेगी, ग्रेजिंग टेढ़ी पड़ेगी, जिससे एब्जॉर्प्शन पावर सोलर पैनल्स की कम हो जाएगी और आउटपुट कम मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट टिल्ट देना। अगर वो जो इंस्टॉलर है इनएक्सपीरियंस्ड है, उसने सोलर पैनल्स के बीच में गैप नहीं दिया या बहुत कम दिया, उससे क्या होगा, सोलर पैनल गर्म रहेंगे। जब सोलर पैनल्स गर्म रहते हैं, उनका सोलर सेल गर्म रहते हैं, तो आउटपुट कम हो जाती है, आपके सोलर पैनल्स अंडर परफॉर्म करेंगे। एक राइट ऑप्टिमम गैप होना चाहिए दो सोलर पैनल्स के बीच में, ताकि उनके बीच में हवा पास होती रहे, एयर सर्कुलेशन, एयर कन्वेक्शन करंट बने रहें, जिससे ऑटोमेटिकली सोलर पैनल आपके ठंडे रहें। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक राइट डिज़ाइनिंग, स्मार्ट डिज़ाइनिंग के लिए। आपकी ग्राउंड से सोलर पैनल कितना ऊपर वो लगाता है, एक ज़्यादा ऊपर लगा देगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, ज़्यादा नीचे लगा देगा तो गर्म रहेंगे सोलर पैनल्स।
एक ऑप्टिमम हाइट होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम ओरिएंटेशन होनी चाहिए, ऑप्टिमम स्पेसिंग होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। और इन्वर्टर की, सोलर पैनल की दूरी भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर ज़्यादा दूरी होगी तो क्या होगा, आपकी वायरिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। उस वायरिंग की कॉस्ट के साथ साथ वायरिंग लॉसेज बढ़ जाएंगे। वायर के थ्रू ही तो सारा सिग्नल ट्रांसफर होता है, वायर के थ्रू तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वो लॉस बढ़ जाएंगे। अगर उसने अंडर साइज वायर लगा दी जल जाएगी, ओवर साइज लगा दी तो आपका सिस्टम कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लगवाते हो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको पे बैक बताया, ये आपको बताया कि इतने टाइम में पे बैक हो जाएगा, ये सेविंग्स हैं, ये तभी होंगी जब आपकी डिज़ाइनिंग स्मार्ट होगी। तो सारी सोनों की बात क्या हो गई, आपको अगर सिस्टम लगवाना है, यस फिजिबिलिटी है, बहुत अच्छी फिजिबिलिटी है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन आपको जब लगवाओगे जिस इंस्टॉलर से लगाते हो वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपको बिल्कुल क्रॉस चेक करना है, उसके रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। आप देखो कितना एक्सपीरियंस है। अगर वो बोलता है यहाँ लगाया, आप उस कस्टमर का से रेफरेंस मांगो ताकि आप उससे बात कर सको कि वो कस्टमर कैसा फील कर रहा है आफ्टर इंस्टॉलिंग सोलर पावर सिस्टम। तो ये सब चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए वाइल गोइंग फॉर सोलर पावर इन उत्तर प्रदेश। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ आ गया होगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश में सोलर पावर सिस्टम लगवाना चाहते हो तो क्या पे बैक होगा, क्या सेविंग्स होंगी और किस तरीके से आप अपना सिस्टम साइज कर सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आई हैव प्रोवाइडेड सोलर स्नैप, दैट इज़ फ्री टूल टू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसका लिंक दिया हुआ है, डू चेकआउट, उसको डाउनलोड करो और पता लगाओ कि आपका सिस्टम साइज़ क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर एनर्जी नीड्स, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने साथ में रखना, उसके बेसिस पे आपका सिस्टम साइज़ क्या होगा, हर महीने की सेविंग्स क्या होगी। तो एक पहला स्टेप आपको पता लग जाएगा कि मुझे इतने साइज़ का सिस्टम लगवाना है, और आपके रीजन में सनलाइट इंटेंसिटी कितनी है वो भी पता लग जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना, मैं दोबारा मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस।